नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए पर्यायवाची शब्द लेकर आए हैं। परीक्षा में पर्यायवाची शब्द से 2 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से पर्यायवाची शब्दों को पढ़ेंगे। एक पर्यायवाची शब्द से अनेक पर्यायवाची शब्द बनाना सीखेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों को लेकर आए हैं जो परीक्षा में हर साल पूछा जाता है। अगर आपने इन पर्यायवाची शब्दों को तैयार कर लिया तो समझिए आपको पूरे 2 अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम पर्यायवाची शब्द की परिभाषा को समझते हैं। पर्यायवाची शब्द क्या है? ऐसे शब्द जो अर्थ के स्तर पर समान होते हैं पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। यानी ऐसे शब्द जिनका अर्थ एक जैसा होता है, जो अर्थ के स्तर पर एक समान होते हैं, ऐसे शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए जल, जल के अन्य शब्द पर्यायवाची हैं। नीर, अम्बु, वारी, सलील, हम कुछ भी कह सकते हैं। तो ये सब क्या कहलाएंगे? ये सब जल के पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची मतलब ऐसे शब्द जिनका अर्थ एक समान होता है, पर्यायवाची कहलाता है। तो चलिए देखिए जल। सबसे पहले आपको जल का पर्यायवाची याद कर लेना है। जैसे जल का पर्यायवाची है नीर, अम्बु, वारी, सलील। अगर आप जल का याद कर लिए तो आप जल से कमल बना सकते हैं। बस क्या करना है, जल के पर्यायवाची के अंत में आपको ज शब्द लगा देना है। ज प्रत्यय, ज का अर्थ होता है जन्म लेने वाला। अगर आप जल के पर्यायवाची के अंत में ज प्रत्यय लगा दिए, ज का अर्थ होता है जन्म लेने वाला, तो बन जाएगा कमल का पर्यायवाची। जैसे देखिए नीर, नीर में ज प्रत्यय लगा दिए तो नीरज हो गया, यानी जल से जन्म लेने वाला कमल का पर्यायवाची बन गया। उसी तरह अम्बु में ज प्रत्यय लगा दिए तो अम्बुज बन गया। वारी में ज प्रत्यय लगा दिया जाए तो वारिज बन जाएगा। सलील में ज लगाने से सलीलज बन गया। तो समझे ना, अगर आपको जल का याद है तो कमल का याद नहीं करना है। बस जल वाले पर्यायवाची शब्दों के अंत में आपको ज प्रत्यय लगा देना है तो कमल का हो जाएगा। अब देखिए जल से बादल भी बन जाएगा। क्या करना है, जल पर्यायवाची के अंतों में आपको द लगा देना है। इस द का अर्थ होता है देने वाला। जैसे नीर, ये जल का ही पर्यायवाची है तो हो जाएगा नीरद अर्थात बादल। अम्बु, अम्बुद। वारी, वारिद। सलील, सलीलधर। अगर आप जल के पर्यायवाची में द या धर लगा देते हैं तो बन जाता है बादल का पर्यायवाची। अब जल से ही आपका समुद्र भी बन जाएगा। बस अंत में धी लगा देना है। क्या? धी। धी का मतलब भंडार, खजाना। जैसे देखिए नीरधी हो गया, अम्बुधी, वारिधी, सलीलधी, समुद्र के पर्यायवाची बन गए। अगर आप जल के ही पर्यायवाची के अंत में जीवन लगा देते हैं तो जीवन का अर्थ प्राण, तो बन जाएगा मछली का पर्यायवाची। जैसे देखिए जल जीवन, निर्जीवन, वारी जीवन। तो इस तरह से दोस्तों आप जल का पर्यायवाची अगर याद कर लेंगे तो आप जल से ज प्रत्यय लगाकर कमल बना सकते हैं, और द लगाकर बादल का बना सकते हैं, और धी लगाकर समुद्र का, जीवन लगाकर मछली का। समझ गए होंगे। आगे देखिए इसी तरह आता है पृथ्वी। पृथ्वी का पर्यायवाची भू, भूमि, अचला, अवनी। अब आप पृथ्वी के पर्यायवाची से पहाड़ बना लेंगे। बस आपको क्या करना है, पृथ्वी पर्यायवाची शब्दों के अंत में धर लगा देना है। धर का अर्थ होता है धारण करने वाला, तो बन जाएगा पहाड़ का पर्यायवाची। जैसे देखिए भू, भू के अंत में धर लगा दिए तो भूधर हो गया। भूमि के अंत में धर लगा दिए
तो भूमिधर हो गया, पहाड़ का पर्यायवाची बन गया। अचला के अंत में धर लगा दिए तो अचलाधर हो गया। औनी के अंत में धर लगा दिए तो औनीधर बन गया। अर्थात अगर आप पृथ्वी का पर्यायवाची याद कर लेंगे तो आपको पहाड़ का याद नहीं करना है, बस पृथ्वी के अंत में धर लगा देना है। इसी तरह आप पृथ्वी से ही ब्राह्मण का बना लेंगे। बस आपको क्या करना है, अंत में पृथ्वी वाले पर्यायवाची के अंत में आपको देव या सुर लगा देना है। सुर का मतलब देवता, तो बन जाएगा ब्राह्मण का। जैसे भू पृथ्वी का था तो हो गया भूदेव, ब्राह्मण का बन गया। भूमि सुर लगा दिए तो भूमि सुर हो गया, ब्राह्मण। अचला में सुर लगा दिए तो अचला सुर हो गया। समझ गए ना। अगर पृथ्वी के अंत में पृथ्वी वाले पर्यायवाची शब्दों के अंत में धर लगा देंगे तो पहाड़ का, और देव या सुर लगा देंगे तो ब्राह्मण का बन जाएगा। अब पृथ्वी से ही आपको राजा का भी बन जाएगा। पृथ्वी से ही आप राजा के पर्यायवाची शब्दों को बना सकते हैं। क्या करना है आपको, पृथ्वी वाले पर्यायवाची शब्दों के अंत में पाल या पति, पाल का मतलब पालक या पति लिख देना है। पति का मतलब स्वामी। जैसे देखिए, भू भूपाल, भूमि भूमिपति, अचला अचलापति हो गया, औनी औनीपति हो गया। अर्थात पृथ्वी के अंत में अगर हम पाल या पति लगाते हैं तो राजा का बन जाएगा। अब वृक्ष का भी देखिए, वृक्ष का भी पृथ्वी से ही बन जाएगा। बस क्या करना है, आपको पृथ्वी वाले पर्यायवाची के अंत में रूह लगा देना है। रूह, रूह का मतलब जड़। जैसे भूरूह जिसकी जड़ भूमि में है, वृक्ष की। औनी रूह जिसकी जड़ भूमि में है, वृक्ष की। अचला रूह जिसकी जड़ भूमि में है, वृक्ष की। भूमि से बन गया ना वृक्ष। अगर पृथ्वी से वृक्ष का पर्यायवाची बनाना है तो अंत में रूह लगा देना है। इसी तरह आप पृथ्वी से सीता का भी पर्यायवाची बना सकते हैं। बस पृथ्वी वाले पर्यायवाची के अंत में सूता जोड़ देना है। सूता, सूता का अर्थ होता है पुत्री, तो हो जाएगा सीता की पर्यायवाची। जैसे भूसूता भूमि की पुत्री सीता जी, भूमि सूता सीता जी, औनी सूता औनी की पुत्री सीता जी, अचला सूता पृथ्वी की पुत्री सीता जी। कहने का मतलब है पृथ्वी के अंत में धर लगाते हैं तो पहाड़ का बन जाएगा, पृथ्वी के अंत में देव लगाते हैं तो ब्राह्मण का बन जाएगा, पृथ्वी के अंत में पाल या पति लगाते हैं तो राजा का हो जाएगा, पृथ्वी के अंत में रूह या रूह लगाते हैं तो वृक्ष का बन जाएगा, पृथ्वी के अंत में सूता लगाते हैं तो सीता की पर्यायवाची बन जाएगी। समझ गए होंगे। अब आगे चलिए। अब रात, आपको रात का याद कर लेना है। रात की पर्यायवाची है निशा, रजनी, विभावरी, रात्रि। तो रात से आप राक्षस बना लेंगे। रात का आपको याद हो गया तो रात की ही पर्यायवाची से राक्षस हो जाएगा। बस रात वाले पर्यायवाची के अंत में चर लगा देना है। चर का मतलब विचरण करने वाला, तो हो जाएगा राक्षस का। जैसे निशा के अंत में चर लगा दिए तो क्या हो गया, निशाचर, रात में चरने वाले राक्षस। रजनीचर, विभावरीचर, रात्रिचर। रात के पर्यायवाची के अंत में चर लगाने पर राक्षस का। और अगर आप रात के ही पर्यायवाची के अंत में अगर आप कर या पति लगा देंगे तो बन जाएगा चंद्रमा का। जैसे निशाकर चंद्रमा, रजनी से रजनीपति चंद्रमा हो गया, रजनी से पति, फिर यहाँ इधर है विभावरी, विभावरी के अंत में पति लगा दिए तो विभावरी पति हो गया। समझ गए होंगे। रात के पर्यायवाची में चर लगाने से राक्षस का और कर या पति लगाने से चंद्रमा के पर्यायवाची हो जाएंगे। आगे देखिए, ध्यान दीजिए। देवता, देवता का पर्यायवाची सूर्य, देव, अमर। अगर आपको देवता का याद हो गया तो इंद्र का आप बना लेंगे, याद नहीं करना पड़ेगा। बस देवता वाले पर्यायवाची के अंत में आपको राज लगा देना है। जैसे सूर्य से सूर्यराज, देव से देवराज, अमर से अमरराज।
तो देवता से इंद्र के पर्यायवाची बन गए। अब देवता से ही आप गंगा की बना लेंगे। बस आपको देवता वाले पर्यायवाची के अंत में सरिता या नदी लगा देना है। जैसे देखिए सुर सरिता हो गया, देव नदी हो गया, अमर नदी हो गया। यानी देवता से ही इंद्र और गंगा दोनों हो जाएगी। अब आगे देखिए सर्प, सांप के पर्यायवाची हैं सर्प, अहि, फड़ी, नाग, बयाल इत्यादि। तो अगर आपको सांप का याद हो गया तो मयूर का याद नहीं करना है। बस सांप वाले पर्यायवाची के अंत में शत्रु लगा देना है। तो सांप का शत्रु कौन होता है? मोर। तो देखिए सर्प शत्रु, अहि शत्रु, फड़ी शत्रु, नाग शत्रु किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? मोर के बन जाएंगे। सांप से शत्रु लगा देने पर मोर के पर्यायवाची। आगे देखिए इसी तरह आपको दिन का याद कर लेना है। दिन के पर्यायवाची हैं वासर, दिवस, दीवा, वार। तो अगर आप दिन वाले पर्यायवाची के अंत में पति या कर लगा देते हैं तो हो जाएगा सूर्य का पर्यायवाची। जैसे वासर पति लगा दिए तो वासरपति, दिवस दिवापति, दीवा दिवाकर बन गया। समझ गए होंगे। आगे देखिए अब पुत्र के पर्यायवाची हैं सूत, तनय, आत्मज। अगर आप पुत्र का याद कर लिए तो पुत्र के अंत में आ लगा देने से हो जाएगी पुत्री की पर्यायवाची। जैसे देखिए सूत से बन गया सूता, तनय से बन गया तनया, आत्मज से बन गया आत्मजा। अब यहाँ पे कुछ और अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं, आप याद कर लीजिएगा। मुझे पूरा आशा है अगर इस वीडियो को आपने अच्छे से देख लिया तो आप पर्यायवाची के एक भी अंक को नहीं छोड़ने वाले हैं। वायु का पर्यायवाची अनिल, पवन, हवा, वात। अतिथि का पर्यायवाची आगुंतक, मेहमान, पाहुना। जंगल का कानन, कांतार, वन। कोयल का पिक, कोकिल, वसंत दूत। कामदेव का मनोज, मनसीज, कुसुमायुध, मदन। घोड़ा का घोटक, अश्ववाजी। और देखिए आँख के हो जाएंगे नेत्र, चक्षु, लोचन, दृग। अग्नि का आग, पावक, ज्वाला। आपको दो ही परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा, दो ही याद करना है। पुष्प के हो जाएंगे सुमन, फूल, प्रसून। हाथी का गज, गजानन, करी। घर का गृह, भवन, सदन। अमृत का पीयूष, सुधा, अमृत। आगे देखिए तालाब का सरोवर, तड़ाग, जलाशय। नदी का सरिता, सरित, नद। आकाश का नभ, व्योम, गगन, शून्य। पक्षी का बिहग, खग, विहंग। माता का माँ, जननी, प्राणदाय। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।